वेलकम इन विजय ग्रुप। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग सेंटेंस को देखे थे, सेंटेंस के डिफरेंट फेजेस को देखे थे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वर्ब है। वर्ब टॉपिक हम इसलिए लिए हैं क्योंकि सेंटेंस के फॉर्मेशन में हम लोगों को पता है कि वर्ब बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं पता चलेगा, ना तो कोई सेंस पता चलेगा। तो हम लोग वर्ब को आज देखते हैं। और वर्ब आप लोग का टेंस, वॉइस, नरेशन मीन्स हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और हम बहुत ही डिस्क्राइब करके इस चैप्टर को बताएंगे आप लोगों को, तो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ब। व्हाट इज वर्ब? देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी सेंटेंस में हो रहे काम, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में हो रहे काम जो एक्शन वर्ड होता है हमारा, वो वर्ब कहलाता है। देखो, हम स्टार्टिंग में जब तुम लोगों का टॉपिक नेम दिए हैं तभी हम लिख दिए हैं एन एक्शन वर्ड। उसको डिस्क्राइब किए हैं हम, देखोगे दो अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं हम। पहला है वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, नॉट अ सेंटेंस, व्हाट ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कौन करता है? वर्ब। और जब तक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट डिस्क्राइब नहीं होगा, सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा, क्योंकि एक्शन वर्ड तो हमारा वर्ब होता है ना। ये अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा क्या है? वर्ब। चलिए, तो यहाँ पे है सी इट्स टेस्टी फूड मेड बाय हर फादर। तो हम तुम लोगों को बताए थे कि किसी भी सेंटेंस का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें तीन चीजें नीडेड होती हैं, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हम लोग उसमें अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट को जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो, जो हमारा सेंटेंस है पहला, वो है सी इट्स टेस्टी फूड मेड बाय हर फादर। तो सबसे पहली बात, हमारा सब्जेक्ट है, टेस्टी फूड क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। अब ये बताइए कि इसमें हो रहे काम को कौन बता रहा है? मीन सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब कौन कर रहा है? सी टेस्टी फूड और सी के बीच में क्या रिलेशन है? खाने का रिलेशन है। तो वर्क यहाँ पे क्या हो रहा है? खाने का। तो खाना क्या हो गया? हमारा वर्ब। तो देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो हम लोगों को ऑलरेडी मिल गया, तो इसके बाद बचा क्या? मेड बाई हर फादर। तो ये जो मेड बाई हर फादर है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं अदर वर्ड, ठीक है। तो यहां पर हम देखें इट्स। अब इट्स हमारा वर्ब तो है, लेकिन कैसा वर्ब है ये तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन बता देते हैं ये हमारा मेन वर्ब है। कैसे मेन वर्ब है, क्यों है ये, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टाइप्स और काइंड्स में हम लोग उसको देखते जाएंगे, ठीक है। आइए अगला डेफिनेशन को देखते हैं। देखो, अगला जो हम डेफिनेशन लिखे वो भी वर्ब का ही है, लेकिन इसमें अलग बातें हम बताएं। देखो, हम लिखे हैं कोई एक ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में डूइंग और बीइंग को शो करता है, ठीक है। मतलब एक हैविंग, हैविंग का बोध करवा रहा है, मतलब हैविंग को वो डिस्क्राइब कर रहा है। और दूसरा जो है हमारा, वो डूइंग वर्ड है। तो डूइंग वर्ड जो हमेशा होता है, याद रखना, डूइंग वर्ड हमेशा मेन वर्ब होता है हमारा, और विंग जो होता है वो हमेशा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप लोग सीनियर क्लासेस में जाओगे, वहां पर तुमको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलकर नहीं बताया जाता, वहां पे डूइंग वर्ब या फिर विंग वर्ब बताया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इस बात को, जो हमारा मेन वर्ब होता है वो डूइंग होता है, और जो विंग होता है हमारा वो हेल्पिंग या फिर उसका अदर नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब, वो होता है, ठीक है। चलो, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं राम इज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा वर्ब कौन हो गया? इज। राम गोज टू अ स्कूल, तो इसमें हमारा वर्ब क्या हो गया? गोज। राम इसमें क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और स्टूडेंट और स्कूल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना, मतलब सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है? एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है, जो कि हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें समझने वाली बात ये थी, यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल आप लोग को इसलिए दिए हैं क्योंकि हमको डूइंग और बीइंग को समझना है। तो देखोगे, यहाँ पे एक इज है, एक गोज है। तो इसमें राम स्कूल जा रहा है, यानी राम कोई काम को कर रहा है ना, तो गोज हमारा क्या हो गया? डूइंग हो गया। और इज, राम इज अ स्टूडेंट, मतलब बता रहा है कि राम क्या है? स्टूडेंट है, मतलब बीइंग है वो,
बता रहा है। तो यहाँ पे इज क्या हो गया हमारा, बीइंग वर्ब हो गया। एक और अच्छे से समझेंगे, जो हमारा बीइंग है वो राम के स्टूडेंट होने का बोध करवा रहा है, तो वो बीइंग हो गया। राम के स्कूल जाने का बोध करवा रहा है, मतलब राम एक काम कर रहा है, तो ये हमारा डूइंग हो गया। डूइंग हो गया, दैट मीन्स ये हमारा मेन वर्ब हो गया। और बीइंग हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वर्ब का जो टाइप्स होता है और जो काइंड्स होते हैं, मीन्स वर्ब को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, किस बेसिस पर बांटा गया है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है। इवन 10th 12th तक भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये बेसिक सी चीज है, ध्यान से समझोगे। देखो मेनली जो वर्ब को डिवाइड किया गया बच्चा, वो दो पार्ट्स में, एक हमारा होता है मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। जो भी हम आप लोगों को समझा रहे थे, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा मेन वर्ब होता है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, वो हम आप लोगों को आगे क्लियर करेंगे। दूसरा है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। तो ये हमारा जो जितने भी काइंड्स और टाइप्स और कैटेगरीज हैं इनके, किनके, वर्ब के, वो हम धीरे धीरे क्लियर करते जाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर करोगे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है जो कि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब तुम लोग जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाओगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। जब वर्ब, अभी वर्ब पढ़ रहे हो, एडवर्ब पढ़ोगे, वर्ब क्लियर नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर, है ना। और देखो वर्ब के बारे में एक और तुम लोगों को बात बता रहे हैं। नाउन पढ़े हो, नाउन का एक काइंड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो याद रखना जो वर्ब होता है ना, मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा वर्ब होता है वो ज़्यादातर, या ज़्यादातर क्या कहो कि बेसिक तौर पर वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं रोना, तो रोना क्या है, एक तरह का काम है। लेकिन पता है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी फीलिंग्स, जिस मतलब ऐसी फीलिंग्स, अब फीलिंग्स है तो फील ही किया जाएगा, मीन्स ऐसी एक्टिविटीज जिसको हम फील कर सके लेकिन देख नहीं सके, छू नहीं सके। अब हम खुश हैं, तो क्या खुशी है तो ठीक है हम फील कर रहे हैं ना। अब कहोगे कि हाँ मैम खुश है, हमको दिख रहा है, तो खुशी दिखती नहीं है, वो फील की जाती है ना। तो फील करना, अगर किसी हम फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स है हमारे अंदर, कोई इमोशन है, तो उस तरह की चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सोच कर देखो कि वर्ब जो हमारा होता है, मेन वर्ब है ना, डूइंग वर्ड जो होते हैं हमारे, अभी बताएं डूइंग और विंग। तो डूइंग और विंग में तो क्लियर है तुम लोगों का, जो डूइंग है वो हमारा मेन वर्ब है और जो विंग है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चा। अब देखो क्या बता रहे थे तुम लोगों को, हम मेन वर्ब समझा रहे थे। हाँ, तो जो हमारा मेन वर्ब होता है ना वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव जो है आपका, प्राइमरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, वो सब क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, मेन वर्ब किसे कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चा मेन वर्ब से। देखिए मेन वर्ब है हमारा, तो मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। कहने का मतलब कि किसी भी सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, और काम कौन करता है, हमेशा आप लोग को पता होना चाहिए, जो हमारा एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है। तो वर्क को डिस्क्राइब कौन करता है, डूइंग वर्ड, और डूइंग वर्ड क्या होता है, वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब जो होता है हमारा वो क्या करता है, सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा वो सेंटेंस के स्टेट को डिस्क्राइब करता है। अब स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, है ना। स्टेट का मतलब हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई क्लियरली। मेन वर्ब जो होता है बच्चा हमारा वो एक्शन को डिस्क्राइब करता है। किस चीज को डिस्क्राइब करता है, एक्शन को। किसके एक्शन को, सब्जेक्ट के एक्शन को, किसी सेंटेंस में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा वो स्टेट को डिस्क्राइब करता है। किसके स्टेट को, सब्जेक्ट के स्टेट को। और सब्जेक्ट के स्टेट को ही डिस्क्राइब करता है, तो हमें समझ में आता है कि सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में। ठीक है,
आगे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ क्या 3 एग्जाम्पल लिए हैं हम, 3 एग्जाम्पल से हम मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा पहला एग्जाम्पल, देखते हैं आई एम प्लेइंग, है ना। ध्यान से समझना, तुम लोग खुद इतने देर में समझ गए होंगे कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है ना। जो बच्चे अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे शुरू से वो समझ गए होंगे, लेकिन चलो फिर भी हम इसको क्लियर करते हैं। आई एम प्लेइंग, तो सबसे पहली बात बच्चा देखो, मेन वर्ब क्या बताया हम तुमको कि सब्जेक्ट के एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है समझेंगे हम लोग। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेलना यहाँ पर क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया, है ना। अब यहाँ पर खेल तो रहा है, मैं जो है वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन किस स्टेट में खेल रहा है, किस स्टेट में मतलब किस शहर में नहीं, किस स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। मतलब कौन से टेंस में, स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ, कौन से टेंस में। तो यहाँ पे हमारा टेंस क्या है, एम, और एम किस में आता है, प्रेजेंट। तो समझ गए हम लोग कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में है, और जो हमारा प्लेइंग है वो V4 है, जिसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। चलिए सेकंड में आते हैं, ही इज राइटिंग। तीनों जो है वो कंटिन्यूअस में लिए हैं, वो टेंस पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो 5 में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत क्लियर होगा, समझ में आता होगा, है ना। चलो जिनको नहीं आता है हड़बड़ाने की कोई बात नहीं, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो सारा क्लियर होगा। ठीक है, अभी पहले हम लोग वर्ब को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, ताकि जब हम लोग आगे के चैप्टर्स को पढ़े तो वर्ब को लेकर कोई डाउट वहां पर ना क्रिएट हो। चलिए तो अब देखते हैं सेकेंड। तो यहाँ पे ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो ही कर क्या रहा है, चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं फिर लिखेंगे। देखेंगे सबसे पहला है हमारा ही, तो ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट कोई ना कोई वर्क कर रहा होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो लिखने का वर्क कर रहा है। कौन सा वर्क कर रहा है, लिखने का। अब ही लिखने का काम कौन से टेंस में कर रहा है, तो ये हमें कौन बताएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब बताएगा, है ना। तो ये क्या बताया हेल्पिंग वर्ब, कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में। क्लियर है, चलिए अब लास्ट देखते हैं, दे आर रीडिंग। तो सबसे पहली बात सेम, दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब दे कौन सा काम कर रहा है सेंटेंस में, तो रीड करने का वर्क कर रहा है। अब ये जो दे है वो रीड कर किस टाइम पे रहे हैं, भाई प्रेजेंट के ही टाइम पे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आर की जगह पर, देखेंगे अगर हम यहाँ पर आर की जगह पर दे वर्ड लिख देते हैं तो ये किसको डिस्क्राइब करता, पास्ट को करता, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए अभी हम लोग क्या क्लियर किए, अभी हम लोग मेन वर्ब क्लियर किए। आपको बताएं कि मेन वर्ब हमारा कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको क्या कहते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक अकर्मक ही कहते हैं, चलिए संक्रमित नहीं कहते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब सिंपली पहले समझ लेते हैं, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं बच्चा जो कि वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट के साथ आता हो, और इनट्रांजिटिव किसको कहते हैं, सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं होता। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ट्रांजिटिव वर्ब में भी तो ऑब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव वर्ब में भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। तो हम देखो उस तरह का एग्जाम्पल लिए हैं, हम क्लियर करेंगे। वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को लेके, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। अभी हम कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रांजिटिव होता है उसमें ऐसे वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब के बाद वर्ड तो रहता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और बिना उसको ऑब्जेक्ट के, किनको, इनट्रांजिटिव वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के ही मीनिंग दे देते हैं। फ्रेजल होते हैं, फ्रेज टाइप का भी होता है कभी कभी, तो वो क्लियर मीनिंग दे देते हैं। तो उसमें हम लोगों को या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है वहां पर, ठीक है। तो समझेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अभी हम बताए थे कि डेफिनेशन से पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझेंगे। चलिए समझते हैं, देखिए पहला क्या है हमारा, यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं, सी प्लेड दी पियानो। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहाँ पे सी क्या कर रही है, खेलने का काम कर रही है, तो प्लेड क्या हो गया हमारा, वर्ब। अब देखेंगे प्लेड क्या है, हम लोगों को ये बता रहा है कि हाँ सेंटेंस किस टेंस में है या फिर कुछ ऐसा, बिल्कुल बता रहा है। कैसे, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, जैसे ही ईडी लग गया ये क्या हो गया, पास्ट।
ईडी तब भी लगता है जब वो प्रेजेंट में होता है, लेकिन उसके आगे में हैज या हैव लगा रहेगा, तो यहाँ पे हैज हैव तो है नहीं, ना हैड है, तो ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। ये टेंस में हम लोग क्लियर करेंगे, अभी इस चीज को समझना जरूरी नहीं है। अभी हम लोग मेन वर्ब को देख रहे हैं, तो वर्ब को समझते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। अगर हम कुछ टेंस की बात करें, कुछ वर्ब फॉर्म की बात करें, या फिर हम आप लोगों को इंडेफिनिट कंटिन्यूअस बताएं, तो वहां पर ध्यान से सुनना, जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर वो चीज क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला एग्जाम्पल देख रहे थे, सी प्लेड पियानो। तो शी क्या काम कर रही है, प्ले करने का, तो प्ले हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्या प्ले कर रही है, पियानो, तो पियानो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब जो है हमारा ऑब्जेक्ट को कैरी किया, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा देखेंगे, अब देखो एक बात, दूसरा में देखोगे, दी बॉस सॉ हर इन टाउन, तो है दी बॉस सॉ हर इन टाउन, तो यहाँ पे देखेंगे इन टाउन है, तो बहुत सारे बच्चों को लगे इन टाउन है तो अच्छा ही है, फिर क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये सही नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है बच्चों, हर, क्योंकि बॉस किसको देखा, हर को देखा है ना, कहाँ देखा, इन टाउन, तो इन टाउन जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अदर वर्ड हो गया। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री और अदर वर्ड होता है ना, वो एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करने के लिए आता है, सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए आता है ना, लेकिन काम जो सेंटेंस में एक्चुअली होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही होता है। वर्ब हमारा किसी में सिर्फ मेन वर्ब रह सकता है, किसी में ऑक्सिलरी वर्ब रह सकता है, किसी में ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों रह सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के फॉर्मेशन पर। दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा, माया सेंट कैंडी फ्रॉम स्विट्जरलैंड, कैंडी अ टाइप ऑफ चॉकलेट टॉफी। तो एक माया है, लड़की है, वो क्या कर रही है, भेजने का काम कर रही है, क्या, कैंडी को, कहाँ से, स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पर आया सेंटेंस को थोड़ा और ज्यादा डिफाइन करने के लिए, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री या फिर अदर वर्ड हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो माया क्या सेंड कर रही है, कैंडी को सेंड कर रही है, तो ये माया सॉरी जो सेंड है वो कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहन फाउंड दी ट्रेजर। देखेंगे, मोहन को क्या मिला, खजाना मिला। तो फाउंड जो है वो क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लेकर आया, तो फाउंड कैसा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन समझेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या है, द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिशन थ्रू द वर्ब टू एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। वही हम आपको बताएं कि जो हमारा वर्ब होता है, मेन वर्ब, वो कैरी करता है एक ऑब्जेक्ट को। क्यों ऑब्जेक्ट को कैरी करता है, ताकि सब्जेक्ट का जो काम है वो क्लियरली डिफाइंड हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जांपल समझेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब का। देखेंगे, पहला है सी स्माइल्स, वह मुस्कुरा रही है। क्लियर तो है मुस्कुरा रही है, लेकिन क्या ये जो हमारा वर्ब है वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ आया, नहीं आया ना। मीनिंग तो दे दिया, सेंस पता चल गया हम लोगों को, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये स्माइल क्या हो गया, हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही क्राइज, पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, रोने का काम कर रहा है, लेकिन क्या हमारा जो क्राइज है वो किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आया, नहीं आया, तो यहाँ पर ये भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। जॉन इज स्लीपिंग, तो हमें समझ में आ रहा है कि जॉन क्या कर रहा है, सो रहा है, लेकिन क्या स्लीपिंग यहाँ पे लिखे ऑन द बेड या फिर कुछ ऐसा नहीं लिखे। तो जब ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करता हमारा वर्ब, तो वो हमारा इंट्रांजिटिव हो जाता है। आगे देखेंगे, हम लिखे हैं वी वॉन, तो पता चल रहा है कि हम लोग जीत तो गए हैं, लेकिन मैच जीते हैं, अब मैच में क्रिकेट जीते हैं, चेस जीते हैं, क्या जीते हैं कुछ पता नहीं है ना। तो पता तो चल रहा है कि जीत रहे हैं, वो खुश हैं बहुत ज्यादा, इतना हमें पता चल रहा है, एक सेंस पता चल रहा है। तो जब हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आता है और एक सेंस दे रहा है सिर्फ, तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ती है। अभी हम सी क्या है हमारा, सी अराइव्ड अर्ली, है ना, यही है, तो इसको हम लोग थोड़ा बाद में समझेंगे। दूसरा है हमारा लेट्स गो, मतलब ये एक फ्रेजल फॉर्म में आया है ना, ये क्या है, एक फ्रेजल फॉर्म में आया, तो गो के बाद तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये गो हमारा कैसा वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो यहाँ पे है सी अराइव्ड अर्ली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है कि अर्ली दिया हुआ है तो फिर ये तो हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। तो फिर जब ऑब्जेक्ट है ही तो अराइव्ड को मैम ऐसा क्यों बोल रही है कि वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है,
इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो बाबू देखो, ये जो हमारा अर्ली है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, अराइव्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, वो कैरी नहीं किया है। तो यहाँ पे जो अर्ली है ना हमारा, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ में आई बात? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये अराइव्ड भी कैसा हो गया हमारा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग आज क्या क्या समझे, वर्ब को समझे, वर्ब के दो अलग अलग पार्ट्स को समझे, जो कि हमारा मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब था। फिर हम ये देखें कि जो हमारा मेन वर्ब है वो दो पार्ट में है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, है ना। उसके बाद फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन उसको भी हम लोग क्लियर नहीं किए हैं, है ना। फिर हम ट्रांजिटिव क्या होता है देखें, उसके एग्जांपल्स को समझे, इंट्रांजिटिव देखें, उसके एग्जांपल्स को समझे। अब जब इतना कुछ समझ गए तो कुछ बनाकर भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे हैं। तो सबसे पहली बात, मेरे समझाने के पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करो तुम लोग, और क्वेश्चन को लिखो और खुद से बनाओ, और देखो कि कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है और कौन सा सेंटेंस इनट्रांजिटिव है। कहने का मतलब कि इसमें वर्ब कौन से ट्रांजिटिवली है और कौन से इनट्रांजिटिवली है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो पहले इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है, पॉज करके बनाना, उसके बाद चलो हम इसको सॉल्यूशन करवा देते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग इसका। पहला क्वेश्चन आते हैं, द हंग्री लायन रोयड, है ना, दहाड़ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दहाड़ना एक काम है जो कि एक भूखे शेर के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या ये जो हमारा वर्ब है यहाँ पर, ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ आया है? नहीं आया है। तो ये हमारा कैसा हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया पहला, ठीक है। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड है, आई हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। तो यहाँ पे सबमिट करने का काम कर रहा है आई, किस चीज को सबमिट कर रहा है, रिपोर्ट को। तो रिपोर्ट यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जो हमारा सबमिटेड है वो कैरी किया है ऑब्जेक्ट को। तो सेकंड हमारा कैसा हो गया, सेकंड हो गया हमारा ट्रांजिटिव, है ना। पहला क्या था, इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड है हमारा, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, स्टूड, लेकिन यहाँ पे ऑन द बर्निंग डेक जो है ये इसके साथ कैरी नहीं हुआ, बल्कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किस जगह पर खड़ा है, ठीक है। तो जहां पर वो कैरी नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि चलो वर्ब के बाद कोई, देखो स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि वर्ब, वर्ब के बाद कोई वर्ड आया, तो वर्ब के बाद अगर कोई भी वर्ड आ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझना चाहिए। कल के लेक्चर में हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब था उसके काइंड्स को, उसके एग्जांपल्स को, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन कल सबसे पहले ये सब जो कंफ्यूजन आ रहा है ना, इस कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। ऐसे जो बच्चे ध्यान से वीडियो को देखे हैं, वो मुझे पूरा भरोसा है कि वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि कौन ट्रांजिटिव है कौन सा इनट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ही हैज फॉलन इल। तो यहाँ पे देखो, इल के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, नहीं है ना, इल ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हैज फॉलन वर्ब है तो इल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नहीं, ये हमारा ही को ही डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, ना कि हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। और वैसे भी वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला एडवर्ब होता है, याद रखना। अगर कैरी हो रहा है किसके साथ, वर्ब के साथ, तब वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे था ना, सबमिटेड द रिपोर्ट, मतलब किस चीज को रिपोर्ट किया, सॉरी मतलब किस चीज को सबमिट किया, रिपोर्ट को सबमिट किया, क्लियर है। ही हैज फॉलन इल, तो वो बीमार पड़ गया। कब बीमार पड़ा, क्यों बीमार पड़ा, कैसे बीमार पड़ा, ऐसा कुछ क्लियर है नहीं है। तो जब क्लियर ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे हम हैज फॉलन को अंडरलाइन करके वर्ब लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, हैज क्या है हमारे स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और फॉलन मेन वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब है द ओल्ड मैन सेट इन अ कॉर्नर। सेट क्या है हमारा, वर्ब है। इन अ कॉर्नर क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि इसके साथ कैरी है, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द विंड इज कोल्ड, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो हवा कैसी है, ठंडी हवा है ना। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को।
ना कि ऑब्जेक्ट के साथ कैरी हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है दी विंड इज कोल्ड इन दी नाइट, तो इन दी नाइट वो क्या हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। सी इज चार्मिंग, ये तो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि चार्मिंग हमारा वर्ब है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग को पता है कि ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा द इलेक्टेड, अच्छा दी नहीं होगा यहाँ पे, दे होगा, है ना। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो दे जो है वो क्या काम किए, इलेक्ट करने का, और इलेक्ट किए किसको, हिम को किए। तो ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी देखो, अगेन एंड अगेन है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं है। फिर वाई आर यू ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, तो आर और ब्लोइंग दोनों क्या है, वर्ब। हॉट एंड कोल्ड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कल हम देखेंगे कि ऑन दी बर्निंग डेक, देखो कल देखेंगे कि ऑन दी बर्निंग डेक इन अ कॉर्नर हॉट एंड कोल्ड, और कुछ था नहीं, इल था यहाँ पे। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये वर्ड थे क्या आखिर। ऐसे तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है या अदर वर्ड कहलाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट में अभी तुम लोग क्लास 6 में हो तो मे भी कंफ्यूज हो सकते हो, और क्लियर अभी ही करना, नहीं तो आगे जाके तो वास्ट हो जाता है। तो कल हम इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, बस ये, सॉरी एक मिनट, हाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8, बस यही दोनों हमारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। बाकी यहाँ से यहाँ तक सारे इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है। सिर्फ ये दोनों हमारे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और क्वेश्चन को पहले लिख लोगे, बना लोगे, फिर मेरा जो वीडियो है उससे मैच करोगे, ठीक है बच्चा। वर्ब का आगे का पोर्शन जो हम तुम लोगों को बोले कल पढ़ाएंगे, उसको एक बार अपने बुक से रिवाइज कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस बुक से भी बनाने की कोशिश करना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है। थैंक यू।